सिर्फ कहने से अगर न्याय हो जाता तो बहुत पहले न्याय और हो गया रहता। जमानत पे तो राहुल गांधी भी हैं, तो वो अपराधी है क्या? 144 करोड़ के राम है ना, सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर के राम नहीं है। राहुल गांधी के लिए 2 ट्रेंडिंग गाने आने वाले हैं कि भाई ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। जनता मना भगाएगी भाई, अब भागो 24 में लास्ट, अब आना ही नहीं। हारने के बाद ऐसे बोलेंगे विपक्षी और राहुल गांधी, ये जनता ये वोट बैंक हमारे काम की नहीं। बात है कांग्रेस जहां तक क्रेडिट लेना चाहती है 1947 के पहले का, तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट भैया मेरे, 1947 के पहले का जो लेना चाहती है। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म क्यों नहीं किया कांग्रेस? आप जो है दादा मर गए और सिक्कर लेकर ढो रहे हैं अभी तक, तो उससे काम चलने वाला है? आप ये बात कीजिए, कांग्रेस 1947 के बाद आपने क्या किया? आज़ादी तो सब मिलके कराए, पूरा भारतवासी कराया, तो फिर कांग्रेस को कैसे आप श्रेय दे सकते हैं? और उस समय तो एक ही पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस पूरा भारत था। तो आप कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि कांग्रेस का योगदान है कि नहीं? पूरे भारतवासी का योगदान है, फिर कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने बोला मेरे परिवार ने बलिदान दिया है। तो बलिदान दिया है तो क्या और लोग बलिदान नहीं दिए? मैं आपको उदाहरण दिया ना कि 1947 से पहले तो सभी लोग एक ही पार्टी के अंतर्गत थे, कांग्रेस के अंदर, तो उसी पार्टी के ना बलिदान दिए हैं कि अलग से दिए हैं? आज का जो बीजेपी है, कल का तो वो कांग्रेस ही था ना, तो फिर कांग्रेस को कैसे श्रेय दिया जा सकता है? आप उस भरोसे नहीं रह सकते हैं, देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। 140 करोड़ की जो आबादी है, पहले आप एजेंडा सेट कीजिए, आपकी नीति क्या है, नीयत क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, तभी मोदी को हरा पाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे देता हूं माननीय कांग्रेस के राहुल गांधी और टीम को कि आप जान लीजिए, आपके पास सर्वेयर नहीं है क्या? हम आपके न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 14 तारीख से, क्या कमाल कर रहे हैं? कोई यात्रा निकालने से न्याय हो जाता है क्या? कागज सिर्फ कहने से अगर न्याय हो जाता तो बहुत पहले न्याय और हो गया रहता। मोदी जी को 2014 का डाटा देख लीजिए, 34% वोट मिला, ये मीडिया का आंकड़ा है, ठीक। और 19 में उनको 38% वोट मिला, तो अभी भी तो 62% कांग्रेस एंड विपक्ष ही है ना। तो पहले आप विपक्ष को एकजुट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे नीतीश बाबू बिहार से शुरू किए थे एकजुट करने का, मैं भी बिहार से ही हूँ, उनसे तो हुआ ही नहीं। हमारे बिहार में जाइएगा तो कहीं नल है तो जल नहीं है, जल है तो नल नहीं है। ये तो बढ़िया मनीष कश्यप वाली बात बोल दी। देखिए, मनीष कश्यप हो या कोई हो, अगर सत्य है तो सत्य है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। सड़क नीचे है, नाला ऊपर है। तो भाई वो जमाना गया कि कुर्ता पर से गंजी नहीं बोलिए, जेल में डाल देंगे तेजस्वी। भाई जेल में डाल देंगे तो क्या हो गया? न्यायपालिका है ना, मैं भी एडवोकेट हूँ ना, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ ना जो उनसे डर जाऊंगा। NSA लगा दिए तो क्या हो गया? कोर्ट न्याय की है ना, अभी पेंडिंग है ना। जमानत पे बाहर आए तो जमानत से अपराधी हो जाता है कोई क्या? जमानत पे तो राहुल गांधी भी है, तो वो अपराधी है क्या? बोलिए ना। तो इस तरह से किसी को जमानत से क्यों जोड़ते हैं अपराधी को? अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहीं पे केस हो जाएगा, इसका मतलब मैं अपराधी हो जाऊंगा, आप अपराधी हो जाएंगे? ऐसा नहीं चलता है राहुल जी। आप पहले समीक्षा कीजिए, पहले आत्म जो है ध्यान कीजिए कि आपको करना क्या है। मैं आंकड़ा दे दिया हूँ आपको। बहुत सारे लोग होंगे जो अभी आपके पक्ष में भी होंगे, कुछ बात को लेकर मोदी जी से नाराज भी होंगे, लेकिन खामखा आप खुद मोदी जी को दे देते हैं मुद्दा। अब देख लीजिए, लखनऊ में राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है। अरे भाई, अयोध्या में तो बीजेपी करा रही है। वो न्याय बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गठन करने के लिए, और न्याय बोर्ड करा रही है। 144 करोड़ के राम है ना, सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर के राम नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है RSS के हो गए हैं, RSS का आप कांग्रेस सर्टिफिकेट देगी तो वोट तो मोदी जी को ही मिलेगा। कांग्रेस तो खुद गेंद पाले में डाल देती है बीजेपी के। बीजेपी तो नहीं कहा कि कांग्रेस के नहीं है राम। राम सबके है, मैं कह रहा हूँ, या कोई भी लोग कह रहे हैं। मैं पार्टी का आदमी नहीं हूँ, पहले जान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के कैसे लोग बैठे हुए हैं उनको एडवाइस देने के लिए। मुझे लगता है एक और एडवाइस मैं फ्री में दे दूं, ऐसे एडवोकेट फ्री में नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के ही आदमी कांग्रेस में उल्टा पुल्टा एडवाइस दे रहे हैं, जो राहुल जी का न्याय यात्रा जो है भंग होता जा रहा है और सोच उनका भंग होता जा रहा है। आप बताइए मैडम, कांग्रेस जो है, राहुल गांधी अभी माने जाते हैं, तो अमेरिका गए, अमेरिका जाके देश के खिलाफ बोले, अभी आया उसमें चर्चा में आया, एडिटोरियल में आप लोगों ने भी छापा। आप बताइए, जब मैं देश के बाहर जाऊंगा तो देश की बड़ाई होनी चाहिए ना, कि
इनकी हिंताई होनी चाहिए। मोदी जी 178 देश जो घूमे थे तभी तो इन्वेस्टमेंट आया था यहाँ पे। आप अमेरिका में जाके कहते मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अरे आप यहाँ बोल रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसके बाद अमेरिका जाके वहाँ बोल रहे हैं। अब कितना बोलिएगा भाई, क्या क्या बोलिएगा? उल्टा पुल्टा बोलने के लिए देश थोड़ू है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। उल्टा बोलिएगा तो चीन का चूर्ण खा के मालदीव अकड़ में आ गया था। मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके थोड़ा फोटो सेशन कर लिया, स्कूबा डाइविंग कर लिया, तो वो अकड़ कैसे? राहुल गांधी भी तो कूद के दिखा रहे थे। अरे देखो अकड़ कैसे ठिकानी आई उनकी। 2 दिन पहले विदेश मंत्रालय भारत से एस जयशंकर का न्योता आया, उनके हाई कमिश्नर इब्राहिम जी पहुंचे, उल्टे पांव 5 मिनट भी नहीं हुआ और उल्टे पांव निकलना पड़ा। शायद एस जयशंकर ने चाय भी ऑफर नहीं की होगी। तो बात क्या है, उनके 3 मंत्री मरियम सियोम, ये मौलाना शरीफ, ये अब्दुल्ला महजूब मजीद, सारे, अरे उनको तो अभी राष्ट्रपति को भी डर लग रहा है कि मेरी भी कुर्सी बचेगी कि नहीं। ये पावर ऑफ मोदी है। मोदी के बारे में तो जितने शब्द बोले इतने शब्द को उसके सब कम पड़ जाएंगे। जैसे केजरीवाल के बारे में मैं शब्द ढूंढ रहा हूँ अपने आप में से, जैसे ईडी उनको ढूंढ रही है। देखो एक आप डायलॉग सुना होगा, अभी 24 में कैसे होने वाला है। बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। 24 में लोकसभा में जनता भारत की बोलेगी, वार्ड भी हमारा होगा, नेता भी हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी। समझ जाओ किसकी। तो और क्या, राहुल गांधी के लिए 2 ट्रेंडिंग गाने आने वाले हैं 2000 लोकसभा 24 में हारने के बाद, और विपक्षियों के लिए कि भाई ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, जनता मना भगाएगी भाई, अब भागो 24 में लास्ट, अब आना ही नहीं। और दूसरा एक गाना ट्रेंडिंग में आने वाला है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। हारने के बाद ऐसे बोलेंगे विपक्षी और राहुल गांधी, ये जनता ये वोट बैंक हमारे काम की नहीं। कैसे रहेगी? बेड़ा घर कर रखा था 70 साल से, तो कैसे रहेगी? विकास के काम करो, मतलब आप सकारात्मक रवैया रखो देश के प्रति, भारतीयों प्रति, सनातनियों के प्रति, तो होगा विकास, होगा क्यों नहीं होगा। 14 के बाद तो मोदी जी विकास के गुजरात मॉडल के बाद आए, अभी तो विकास पे आ रहे हैं। उन्होंने जितनी योजनाएं लाई इतनी तो हिंदू धर्म में पर्व भी नहीं है। मोदी जी खुद गिनती करने लग जाएंगे तो मोदी जी मिस्टेक कर बैठेंगे, अरे मैंने इतनी योजनाएं ला दी। आपने 2014 सही बोले थे उपराष्ट्रपति की युग पुरुष है मोदी। बिल्कुल युग पुरुष है। और देखो उनका 2014 के बाद जिनपिंग के राष्ट्रपति, चीन के जिनपिंग के मुंह पे मुस्कुराहट देखी नहीं। मैक्रोन मांग रहा है मोदी जी मुझे 2 चीज दे दो, बाबा और उसका बुलडोजर। तो आप बताओ क्या क्या विकास हो रहा है, इतना प्रसिद्धि हो रही है। कल वाइब्रेंट गुजरात में आप देखो मोदी जी कैसे दहाड़े और इन्वेस्टर ला रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है, एफडीआई बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। थोड़ी बहुत महंगाई और बेरोजगारी का मामला है, चीन की विस्तारवादी नीति है, या मणिपुर में एनबीरेन की सरकार या केंद्र सरकार विफल है, तो उसमें पुनः सोचना चाहिए। ऐसे भी बात नहीं, कहाँ बैकफुट पे सरकार गई है तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए राम प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट जो है आप देख सकते हैं सौगंध टीवी पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।